दोस्तों, आज का विषय है भारतीय मुसलमानों के खिलाफ संवैधानिक कुर्सियों पर बैठे लोगों की साजिश। भारत में वैसे तो आज़ादी के बाद से जब से पाकिस्तान अलग हुआ है तब से इस देश में मौजूद कट्टरपंथी विचारधारा वाले संगठन किसी न किसी बहाने से मुसलमानों को टारगेट करते रहते हैं। भारत में चाहे जिस भी पार्टी की सरकार रही हो, हमेशा कहीं ना कहीं मुसलमानों पर अत्याचार ज़रूर हुआ है। लेकिन वर्ष 2014 के बाद से भारतीय मुसलमानों के लिए सबसे कठिन भरे दिन की शुरुआत हुई है। मॉब लिंचिंग से लेकर कथित लव जिहाद तक ये वो विषय रहे जिसका सहारा लेकर भारत के एक धर्म विशेष के लोगों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। इसी तरह जब खुद भारत की सरकार मान चुकी है कि लव जिहाद नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, तो फिर कुछ राज्य सरकारों को उस पर कानून लाने की क्यों जल्दी मची हुई है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक की सरकारों ने घोषणा की है कि वो लव जिहाद पर काबू पाने के लिए कानून लाने जा रहे हैं। भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने एक बयान में तो अजीबोगरीब चेतावनी दे डाली है कि जो लोग छल वेश में चोरी छुपे अपना नाम छिपाकर या अपना स्वरूप छिपाकर बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। इस तरह की भाषा और इस तरह का बयान कोई आम व्यक्ति या गली का गुंडा नहीं दे रहा है, बल्कि ये वो लोग हैं जो संवैधानिक कुर्सियों पर बैठे हैं और जिन्होंने भारत के संविधान की सौगंध खाई है। लेकिन अफसोस ये है कि इस तरह के बयानों की आलोचना तो दूर की बात है, बल्कि इसको सही ठहराते हुए इस पर समाचार चैनलों पर डिबेट भी हो रहे हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब खुद केंद्र सरकार ही मान चुकी है कि लव जिहाद नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, तो फिर कुछ राज्य सरकारों को उस पर कानून लाने की क्यों तुली हुई है। कट्टरपंथी हिंदू संगठन इस पर आधिकारिक रूप से कुछ बोलने से बचते हैं, लेकिन उनकी सांप्रदायिक द्वेष फैलाने वाली विचारधारा का काफ़ी हद तक सही अनुमान उनके नेताओं के बयानों, सोशल मीडिया पर व्यक्त संदेशों और कितनी ही अनाधिकारित वेबसाइट की सामग्री से लगाया जा सकता है। सीधे शब्दों में उनका मानना है कि लव जिहाद मुसलमानों का देश के विरुद्ध एक षड्यंत्र है। उनकी कल्पना में इसके माध्यम से मुसलमान हिंदुओं को ये बताना चाहते हैं कि वह अभी भी हिंदुओं की स्त्रियों को उठा ले जाने में सक्षम है, अगर मध्य युग की इस तरह युद्धों में पराजित करके नहीं तो प्रेम जाल में फंसा के ही सही कहने की आवश्यकता नहीं कि ऐसे विचार राष्ट्र और समाज के हितों के विरुद्ध सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का गृहीत कार्य कर रहे हैं और इसलिए इनका तत्काल कठोरतापूर्वक शमन आवश्यक है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि इस पूरे प्रकरण में जिहाद शब्द का प्रयोग करके जनता को डराया और भड़काया जा रहा है।